Assalamu alaikum. Today we have to learn scissor tool and knife. Adobe Illustrator में scissor tool और knife tool का यूज़ करके हम शेप्स को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर रेस करना हो तो वो कैसे रेस किया जा सकता है, यही आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो सीजर टूल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सिंपल अब आपने शेप पे आके जब इसे अप्लाई करना है तो शेप के पार्ट पे आके क्लिक करना है। इसी तरह इस साइड पे भी क्लिक कर लेंगे। अब हमने जो पार्ट सेपरेट की हैं उनको सिलेक्शन टूल के साथ सेपरेट उठा के अगर रखना चाहते हैं तो सेपरेट उठा के भी रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और शेप है, इस पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो दोबारा से यहाँ से सीजर टूल लेने के बाद यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया है, फिर यहाँ पे भी क्लिक कर लेते हैं। अब हम इसको अगर सेपरेट रखना चाहते हैं तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारे पास नाइफ टूल। तो नाइफ टूल को यूज़ करने से पहले हमने शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ से हम नाइफ टूल लेंगे। नाइफ टूल लेने के बाद इसको आपने यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेना है। जितने पार्ट को आपने इसमें से डिवाइड करना है इतने पार्ट पे आके आपने इसको ड्रैग कर लेना है। अब हमने इसको ड्रैग कर लिया। अब इसके पार्ट को अगर सेपरेट उठा के रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम डबल क्लिक करने के बाद इसको सेपरेट कर लिया है। इसी तरह इस पार्ट को भी उठा के कहीं भी आप रख सकते हो। एक और शेप भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो इस शेप पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से दोबारा से नाइफ टूल लेते हैं और इस पर हम अप्लाई करके देखते हैं जिस तरह मैंने ड्रैग किया है। पहले बल्कि इस शेप को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें से नाइफ टूल लेने के बाद यहाँ से ड्रैग करेंगे। अब दोनों शेप्स को हम उठा के सेपरेट रख सकते हैं। इसी तरह अगर एक शेप नहीं दो शेप पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो दो शेप्स पे भी एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं नाइफ टूल। तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये दो शेप्स हमारे पास हैं, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद अब हम नाइफ टूल लेंगे। नाइफ टूल लेने के बाद ये हमने इन दोनों शेप्स में ड्रैग कर लिया। अब हम उठा के इसके पार्ट्स जो हैं सेपरेट कर सकते हैं। इस शेप के सेपरेट और इसके भी हम अलग अलग उठा के रख सकते हैं। तो इस तरह नाइफ और लेज़र टूल का यूज़ किया जा सकता है।